लखनऊ का लुलु मॉल पिछले कुछ दिन से लगातार सुर्खियों में है। मॉल में नमाज पढ़ने वाले पुलिस के शिकंजे में है, जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस ने 600 वीडियो फुटेज, 350 से ज्यादा फोन कॉल्स को ट्रेस किया है। तब नमाज पढ़कर माहौल बिगाड़ने वालों तक पुलिस पहुंच पाई, लेकिन इनके बाकी के साथी कहां हैं? पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। इन आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। आरोपियों में से 3 लुकमान, नोमान और रेहान मदरसे से जुड़े हुए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ना मना है। ऐसे में लुलु मॉल में नमाज पढ़ने पर विवाद खड़ा करने के पीछे क्या कोई सोची समझी साजिश थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी ने लुलु मॉल में इन मदरसा के पास लोगों को पहुंचाया था? लुलु मॉल तक पहुंचने की कॉल किसने दी? पूरी रिपोर्ट देखिए। लुलु मॉल में नमाज ऐसे ही नहीं पढ़ी गई। ये सब नादानी में नहीं हुआ, पूरा सोच समझकर हुआ। ये बातें क्यों कही जा रही हैं, उसकी वजह भी है। सबको पता है कि योगीराज में सार्वजनिक जगह पर नमाज मना है, सार्वजनिक जगहों पर खुलेआम पूजा करना मना है। ये सब पता होने के बाद भी अगर लुलु मॉल में नमाज अदा की गई तो ये नादानी तो नहीं है, बड़ी साजिश का शक है। क्या लुलु मॉल को सांप्रदायिक रंग देने की साजिश की गई? क्या लुलु मॉल में जानबूझकर नमाज पढ़ी गई? क्या योगी सरकार में निवेशकों को डराने की साजिश की गई? बड़ा सवाल यह है। पुलिस इसी का पता लगा रही है। मॉल में नमाज पढ़ने के पीछे के तार तलाश रही है। खुलेआम नमाज पढ़ने वाले 9 में से 4 पकड़े गए हैं, जबकि 5 की तलाश जारी है। आखिर इन चारों के दिमाग में मॉल के ही भीतर नमाज पढ़ने की बात आई कहां से? लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के पीछे इन चारों की असली मंशा क्या थी? पुलिस इन सब की जांच कर रही है, पता लगा रही है। आखिर मॉल में नमाज पढ़ने वाले चारों आरोपी नोमान, लुकमान, आतिफ और रेहान कौन है? इनका बायोडाटा क्या है? जो जानकारियां पता चली हैं वो हैरान करने वाली हैं। नमाज का जो वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो में 9 लोग नमाज पढ़ रहे हैं और जो शख्स नमाज पढ़ा रहा है यह है आरोपी नंबर 1 लुकमान। लुकमान ने मदरसे से पढ़ाई की है। मदरसे में हाफिज और कारी का कोर्स किया है। हाफिज में कुरान शरीफ याद कराई जाती है, जिसमें 6 महीने से 6 साल तक का टाइम लगता है, जबकि कारी 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें कुरान को लय से पढ़ना सिखाया जाता है। लुकमान ने ये दोनों कोर्स किए हैं। हाफिज या कारी करने के बाद वो शख्स नमाज पढ़ा सकता है। लुकमान घर में बच्चों को दीनी तालीम देता है। ये चारों आरोपी एक दूसरे को जानते हैं, एक मोहल्ले के रहने वाले हैं। लुकमान नुमान का भाई है, जबकि आतिफ और रेहान ये सब आपस में दोस्त हैं। नादान नहीं है ये। इन्हें पता था कि लखनऊ में सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ना और पूजा करना मना है, लेकिन फिर भी इन्होंने नमाज पढ़ी। इसीलिए पुलिस साजिश की बात कर रही है, लेकिन घर वालों का कहना कुछ और है। क्या बताया बच्चों ने घर में कि क्यों वहाँ नमाज पढ़ी उन्होंने? वो वहाँ ऐसा था, ईद का भोर था, सब टहलने गए थे बच्चे। टाइम हो गया, वहाँ नमाज पढ़ ली। अच्छा, ये मालूम नहीं था कि वहाँ पाबंदी इसकी है, बस इतना काम हुआ है बस। हाँ, तो जब वीडियो देखा, वायरल हो गया, उसके बाद घर में उन्होंने कुछ बताया कि हम नहीं बताया है। हाँ, क्या बताया कि हम लोगों ने नमाज पढ़ी है, या ऐसा बताया? ऐसा नहीं है। हाँ, भाई नमाज पढ़ी, हर आदमी हर जगह पढ़ लेता था। ऐसा ये थोड़ा तो मालूम था कि वहाँ ये इतना बवाल हो जाएगा नमाज के पीछे। ये बात तो ये जो चारों लोग बच्चे हैं, सब आपस में दो तो भाई हो गए। हमारे हैं लड़के। कौन? मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद नूमान, वो हमारे बेटे हैं दोनों। रेहान हमारे मौलाना साहब उनका बेटे हैं। अब वाकिफ हैं इनके बेटे हैं। अच्छा, तो ये जो लुकमान है ये काजी भी है? हाँ, कारी भी है। काजी है, कारी भी है, हाफिज भी है, दोनों चीजें। हाँ। तो जो नमाज वहाँ पढ़ा रहे हैं वो लुकमान पढ़ा रहे हैं? हाँ, लुकमान पढ़ा है। अच्छा। हाँ। और नोमान क्या करते हैं? वो पीछे, वो यहाँ क्या करते हैं या वहाँ क्या करते थे? हाँ, नहीं यहाँ मतलब यहाँ मदरसे में पढ़ते हैं। अच्छा। आलिमत का कोर्स पढ़ते हैं। तो उनको ये नहीं पता था कि सरकार ने कानून बना दिया कि अगर मालूम होता तो कोई ऐसी गलती करते? अगर ये मालूम होता तो ऐसी गलती क्यों हम लोग करते? बच्चे थे, उम्र 17 साल का है, नाबालिग की बच्चा बात है। ये कहा जा रहा है कि कोई साजिश के तहत नहीं, तो ऐसा हम लोग साजिश करने वाले हैं? ये बताइए, हम लोग जो पोजीशन चले, हम साजिश करने वाले? आज तरह का पूरा घर का रिकॉर्ड हमारे ले लीजिए, ऐसा कोई मामला नहीं है। ठीक है। वो चारों कितने लोग गए थे मॉल उस दिन? यहाँ से 4 ही बच्चे गए थे, मोहल्ले से। सब दोस्त हैं। ईद छुट्टी में टहलने गए थे। बात ये
मदरसे में तालीम लेना, हाफिज कारी की डिग्री लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब शरीयत की पढ़ाई के ऊपर देश के कानून और संविधान को भूल जाया जाता है तब सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये पुलिस जो लाइन में इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन सबके मोबाइल फोन जब्त किए हैं कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फोटो यहाँ से घर से लेकर गए हैं। हाँ, जब पकड़ने आए थे 2:30 बजे रात में, तो यहाँ से लेकर के मोबाइल गए। तो अब उनके सारी तस्वीरें देखेंगे कि फोटो किस तरह की थी, वीडियोस क्या क्या। कोई दिक्कत नहीं, वो देखने में कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस को ये शक है कि कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि मॉल वो तो में उनको गलत ख्याल है। ये अगर बात है तो उनको गलत ख्याल है। तालिबिन बच्चा हाफिज करने वाला क्या गलत है, ऐसा मामला। जैसे उनके मन में जो ये हो रहा शंका आ रही है, वो इसकी वजह भी है क्योंकि नमाज है, वो एक दिन 1 मिनट से कम, दूसरे दिन 18 सेकंड वो गलत दिखा रहे हैं। वो दुआ के वक्त मामला दिखा रहे हैं। सलाम फेरने के बाद दुआ मांगी जाती है ना, वो दिखा रहे हैं। पूरी नमाज पढ़ी गई है, 1 मिनट कोई नहीं, कम से 5-6 मिनट की नमाज पढ़ी गई, पूरी नमाज पढ़ी गई, ऐसा कोई मामला नहीं है। जो डायरेक्शन की बात है कि काबा की तरफ देख के एक दिशा में सब नमाज पढ़ते हैं, उसमें एक जो है वो दूसरी डायरेक्शन में दिख रहा है। देखो फजर में और असर में वो इमाम सिर्फ दूर से मुड़ करके दुआ मांगता है, बस ये है फर्क। समझ की बात हमारी। असर में और फजर में जब देखेंगे, अब आज भी किसी मस्जिद में जाएंगे तो 2 वक्तों में इमाम घूम जाता है मुक्ति की तरफ, दुआ मांगने। ये तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से चला हुआ है, बस ये बात। हाँ, तो बच्चों ने, जब वो आपके जो लड़के दोनों थे और उनके जो दोस्त थे, उन्होंने क्या बताया घर आके आप लोग को? जब ये वीडियो वायरल हुआ है तब बताया कि नमाज हम लोगों ने पढ़ी। ये बताया, ऐसा नहीं है कि नमाज को चोरी वाली चीज़ तो है ही नहीं की। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सरकार ने बैन लगा। ना, ये अगर ये मालूम होता तो ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने जिस दूसरे आरोपी नुमान को गिरफ्तार किया है वो लुकमान का भाई है। नुमान भी मदरसे में पढ़ाई कर रहा है, आलिम का कोर्स कर रहा है, आलिम इंटर के बराबर होता है। अब ये चारों लोग पकड़े गए हैं और पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जो मॉल में नमाज पढ़ी गई उसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। मतलब ऐसा है कि ये बच्चे थे, इनको जानकारी नहीं थी, अपना गए हुए थे मॉल घूमने, तो उनको टाइम हो गया था, लगा कि नमाज का टाइम हो गया है, हम लोग यहाँ पढ़ लें। उनको इसकी जानकारी नहीं थी कि ये सार्वजनिक जगह पे जो है नमाज अदा करने पे या कुछ ऐसा हो सकता है। इस वजह से उन्होंने नमाज अदा कर ली, और जानकारी नहीं होने की वजह से जो है, और लेकिन अब ये पता चल रहा है कि भाई इसमें जो है ऐसा सब मामला आ रहा है, लेकिन इसमें जो है कोई साजिश नहीं नज़र आती है, साजिश नहीं है। और ये नादानवश जो अपना वो उन लोगों ने पढ़ लिया है, तो अब आगे जो है भाई पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो अपना करे, छानबीन करे, लेकिन इसमें ऐसा कोई उन लोग का इरादा नहीं था, किसी की धार्मिक भावनाओं को नहीं भड़काना था, और उनको ये नहीं लगता था कि हम नमाज पढ़ लेंगे तो अपना जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, ये सब कोई वो नहीं है। नोमान अपने पिता की चाय की दुकान में मदद करता है। पिता का कहना है कि नादानी में हो गया, उसे योगी सरकार के नियम कायदों के बारे में पता नहीं था, लेकिन पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जब नमाज और लाउडस्पीकर को लेकर इतना हो हल्ला हुआ, मस्जिदों में मौलानाओं ने सरकार के नियम का पालन करने के आदेश दिए, उसके बाद ईद भी हुई और बकरीद भी, सभी नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ी गई। तो अब लुलु मॉल के अंदर ये नमाज क्यों पढ़ी गई, इसके पीछे असली मंशा क्या है, पुलिस इसका पता लगाने में लगी है। लुलु मॉल में सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ने वाले इन सभी आरोपियों ने मदरसे से या तो पढ़ाई की है या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। हम खुर्रम नगर के उस इलाके में पहुंचे जहां आरोपी नंबर 3 रेहान का घर है। आरोपी नंबर 3 रेहान के तो घर में ही मदरसा है। मदरसा माविया लील बनात नाम से मदरसा उसके घर में चलता है। रेहान हाफिज की पढ़ाई कर चुका है, जबकि आरोपी नंबर 4 आतिफ बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा है। मॉल तो बच्चे जाते ही टहलने के लिए जाते हैं, बच्चे गए थे टहलने के लिए, अब उनका नमाज का टाइम हो गया तो उन्होंने सोचा लो नमाज पढ़ लें। ये उन्होंने सोचा कि भाई नमाज पढ़ लें, नमाज का टाइम हो गया है, तो अब ये क्या पता कि क्या हो रहा है पीछे, बस इसलिए। पुलिस ये कह रही है कि अब जांच करेंगे कि इसके पीछे, जैसे जो चारों लड़के थे उन्होंने कहा कि नमाज का टाइम हुआ इसलिए हमने नमाज पढ़ ली, लेकिन पुलिस कह रही है कि कोई साजिश या किसी और ने। नहीं ऐसा है, साजिश वाली कोई बात ही नहीं ना, कोई ऐसी बात है, ऐसी कोई बात नहीं। आ रही गाड़ी क्या? तो बात हुई आपकी आतिफ से, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो आतिफ ने क्या बताया आपको? आतिफ ने कहा कि हम लोग जो है पता नहीं था ये बात हम लोग को पता नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब बच्चे तो बचना चाहते ही कि भाई अब कोई बात ऐसी हो गई तो कोई बात पैदा ना हो, इसलिए बच्चे तो बचते ही हैं कि अब किसी किस्म की कोई बात ना पैदा हो, तो बच्चे छुपना चाहते हैं कि अब ना पता चले किसी को। ये कितने बजे गए थे मॉल?
ये भाई टाइमिंग हमको नहीं कंफर्म पता है, क्योंकि अब हम तो जब बाद में हमको 2-3 दिन के बाद पता चला, जब वायरल हुआ तब पता चला कि हमको कुछ जो है बातचीत, तब हमको पता चला। जैसे जो वीडियो वायरल हुआ तो आतिफ ने आपको कुछ बताया कि ये इस वीडियो में हम हैं, या आपने देखा तो आपको लगा कि आतिफ है? हमको ऐसा उसमें कुछ लगा नहीं है। बताया बच्चों ने, हमने पूछा तो उन्होंने बता दिया, पूछा तो बच्चों ने बता दिया कि हाँ कोई बात नहीं। हम गए थे, नमाज़ पढ़ी, हमने बताया, उन्होंने नमाज़ पढ़ी बाकायदा। जो कहा जा रहा कम छोटी नमाज़ पढ़ी, ऐसा कुछ नहीं, बाकायदा पूरी नमाज़ पढ़ी। अब जब वो उन्होंने हमको बताया तो हमने उनको डांटा, हमने कहा भाई ये चीज़ गलत है, योगी जी ने जब मना कर रखा है तो तुम लोग को ये चीज़ मालूम होना चाहिए। अब बच्चे कह रहे कि हम लोग कोई समाचार तो देखते नहीं है। समाचार तो आप देखते हो, हम तो देखते नहीं समाचार। जो बच्चे अपनी चीज़ें देखते हैं मोबाइल में, जो कुछ भी अपने देखें, तो इसलिए कि वो हमसे तो कुछ पूछा नहीं उन्होंने कि ऐसा करना है कि नहीं करना। भाई बच्चे उन्हें क्या पता ना, हमने उनको कुछ बताया। अब हमें क्या पता कि वहाँ जाके वो नमाज़ पढ़ने लगेंगे। नमाज़ मस्जिदों में पढ़ी जाती है, मस्जिद में पढ़ें भाई। अब उन लोगों ने पढ़ी है तो अब जैसा है वो खुद ही समझेंगे, अब क्या करा जाए, है कि नहीं। या एक बार गलती माफ़ भी की जा सकती है, बच्चों से गलती अगर हो जाए तो गलती माफ़ भी कर जा सकती है ना। बड़ी बात नहीं है, नमाज की गलती अगर पढ़ ली थी तो गलती माफ़ भी गलती की जा सकती है, कुछ को ऐसा भी हो सकता है ना। आप चाहते हैं कि माफ़ी दे दी जाए? जी हाँ बिल्कुल भाई, एक बार गलती होती है इंसान से तो अगर माफ़ी देना चाहिए। लखनऊ का ये खुर्रम नगर इलाका है और ये अबरार नगर है। इसी अबरार नगर से पुलिस ने 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है। इन चारों पर आरोप है कि लुलु मॉल में इन्होंने नमाज पढ़ी। ये रेहान का घर है। रेहान के घर पे मदरसा माविया लिल बनात नाम से एक मदरसा चलता है। रेहान ने हाफिज़ा की पढ़ाई की है और आगे मदरसे में पढ़ाई कर रहा है। इस गली, ये बहुत पतली सी गली है, इसमें अगर आप आगे जाएंगे तो लुकमान और नोमान का घर है। इसके आगे बहुत ही सकरी गली है और आगे जो घर दिखाई दे रहा है जिसमें ऊपर हरे रंग की प्लास्टिक की चादर दिखाई दे रही है, वो लुकमान और नोमान का घर है। और इसके आगे यहीं पर आतिफ का भी घर है। लुकमान मदरसे में पढ़ चुका है और अब काजी का काम करता है। जो लुलु मॉल में वीडियो वायरल हुआ था उसमें जो नमाज पढ़ा रहा है वो लुकमान ही पढ़ा रहा है। नुमान अपने उसके पिता की बहुत छोटी सी चाय की दुकान है, उस पर बैठता है। और जो आतिफ है वो बी फार्मा का छात्र है। तो इलाके में काफ़ी घरों में सब घर में कोई भी बात करने को यहाँ तैयार नहीं है। और उनके जो पिता हैं नुमान, लुकमान और रेहान के, उनका कहना है कि लड़कों को ये पता नहीं था कि खुले में सार्वजनिक जगह पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। साजिश है या नादानी, पुलिस इसका पता लगा रही है। चारों आरोपियों के मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। पुलिस आरोपियों के डेटा रिट्रीव कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस के लिए इनको पकड़ना बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने जांच के दौरान 600 फुटेज देखे, जिसमें 119वें नंबर पर सबसे पहले आतिफ की शिनाख्त हुई। इसके बाद अन्य 3 को भी पहचाना गया। हाथ में पहनी हुई घड़ी और चश्मे की पहचान से मदद मिली। 350 मोबाइल कॉल्स खंगालने के बाद पकड़े गए ये आरोपी। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अपना हुलिया बदला। खुर्रम नगर इलाके में जालीदार टोपी, पठान सूट और मुस्लिमों से मिलते जुलते कपड़े भी पहने थे। जब आरोपियों के घर पर होने की खबर की पक्की पुष्टि हो गई, तब जाकर पुलिस ने इन आरोपियों को धर दबोचा। लुलु मॉल प्रकरण में लखनऊ पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो चुकी है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करना है जो दरअसल वायरल वीडियोस में नजर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता जाएगा, मामले में नए और चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ सकते हैं। पुलिस के सामने चुनौती ये भी है कि ये पता किया जा सके कि इस साजिश में यही सारे आरोपी शामिल थे या फिर ये महज एक किरदार हैं और इनसे यहाँ पूरी साजिश रचवाई गई और असली मास्टरमाइंड कोई और भी है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लखनऊ पुलिस इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है, लेकिन जिस तरीके से कड़ियां जुड़ रही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये पूरा मामला एक बड़ी साजिश से जुड़ा हुआ हो सकता है। मामले की सेंसिटिविटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लखनऊ पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो जरूर कर रही है, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी लखनऊ पुलिस फिलहाल पूरे मामले पर कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि जैसे ही सारे आरोपी गिरफ्त में होंगे, पुलिस इस मामले में बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा कर सकती है। राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।